Guys, welcome back to the channel and in this video I am going to be talking about the latest MacBook Air जो कि M1 चिप के साथ आ रहा है। M1 चिप क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, क्यों मुझे लगता है कि ये चल के एक बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप बन सकता है स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन वर्क प्रोफेशनल्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा लाइट टू मीडियम या फिर मॉडरेट काम करते हैं, और कैसे ये लैपटॉप काफ़ी सारी चीज़ें बदल सकता है, इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं अगर बात करूं लैपटॉप्स के बारे में तो मेरे को मैकबुक एयर पर्टिकुलरली के बारे में इसलिए बात करनी है क्योंकि ये पहला साल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो में बहुत ज़्यादा कम डिफरेंसेस रहेगा। अब जब एप्पल ने अपने लेटेस्ट लैपटॉप्स को अपडेट करा है तो ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक बहुत मेजर अपडेट है क्योंकि इसके इंटरनल्स जो है वो पूरे के पूरे चेंज हो रहे हैं एंड 99% इंटरनल्स जो है वो मैकबुक एयर और मैकबुक प्रो के सेम है, जिसकी वजह से मुझे लगता है अपने आप में आप लोगों के लिए मैकबुक एयर लेना बहुत ज़्यादा बढ़िया सेंस बनाएगा इन 2020 का एंड, या फिर अगर आप 2021 की स्टार्टिंग में भी देखो तो अब थोड़ी सी एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ऐसी क्या एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से आपको ये नया मैकबुक एयर डेफिनेटली खरीदना चाहिए। सो गाइस, प्राइस वगैरह की बात मैं इस वीडियो के एंड में करूंगा, तो स्टिक अराउंड फॉर दैट, और उस पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे ले सकते हो मैं वो भी बताऊंगा। सो अब मैं बात करता हूँ अपनी फर्स्ट एडवांटेज के बारे में, और वो होंगे इंटरनल्स। अब जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने एप्पल का इवेंट देखा है, रिव्यूज़ देख लिए, इस लैपटॉप के अंदर नई M1 चिप आ रही है, और वो M1 चिप अपने आप में इसलिए अच्छी है कि मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर में ऑलमोस्ट सेम चिप है। इसके GPU, CPU, SSD, RAM वगैरह सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, जिसको आप फर्दर कन्फिगर करा सकते हो, और ये दोनों 8GB RAM के साथ आएंगे। बट क्योंकि ये चिप एप्पल ने खुद बनाई है तो एप्पल का हार्डवेयर और एप्पल का सॉफ्टवेयर आपस में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, और ऐसा बोला जा रहा है, जो एप्पल ने खुद क्लेम करा है, कि इस लैपटॉप के अंदर 5 टाइम्स बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस होगी पुराने मैकबुक एयर से, जो कि खुद 2020 में लॉन्च हुआ, और अप टू 3.5 टाइम्स फास्टर CPU परफॉर्मेंस होगी कंपेयर टू द 2020 मैकबुक एयर। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने भी रिव्यूज़ मैंने देखे हैं उसके अंदर मैकबुक एयर 2020 का ऑलरेडी रिव्यू इतना अच्छा आया था कि ये बेसिक से मॉडरेट यूज़ के लिए एक बहुत अच्छा लैपटॉप है, और उस लैपटॉप में भी अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी तो दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। सो गाइस, अगर मैं अपनी सेकंड एडवांटेज के बारे में बात करूं तो इस बार एप्पल ने क्लेम किया है कि वो अप टू 18 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ दे रहा है ऑन देयर मैकबुक एयर जो लेटेस्ट आ रहा है। 18 घंटे सुनने में अपने आप से बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट मेरे हिसाब से रियल वर्ल्ड यूसेज में आके जो पुराने रिव्यूज़ भी मैंने देखे हैं उसके अकॉर्डिंग लोग कह रहे हैं कि उन्हें 9 से 10 या 12 घंटे तक का मैक्सिमम बैटरी बैकअप मिला है, जो कि फिर भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज एक लैपटॉप के लिए ये एक प्रोफेशनल वर्किंग आवर्स के हिसाब से देखा जाए तो पूरा टाइम लास्ट कर सकता है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, असाइनमेंट्स करते हैं, तब भी काफ़ी देर लास्ट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बेहतरीन एडवांटेज होगी। लेकिन मेरे हिसाब से इसका एक मेजर ड्रॉबैक यही होगा कि ये जो एप्पल टाइम्स क्लेम करता है, ये वो तब क्लेम करता है जब आप मेजरली एप्पल की खुद की ऐप्स यूज़ करते हो, और हम सबको पता है कि ऐसा बिल्कुल भी ट्रू नहीं होता कि हम सिर्फ एप्पल की ऐप्स यूज़, उसके बाद भी अगर 9 से 10 घंटे की बैटरी लाइफ भी मिलती है, तो आज के लैपटॉप्स में जो इतने ज़्यादा थिन और इतने ज़्यादा लाइट हो, इतने ज़्यादा पोर्टेबल हो, उसके अंदर ये मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मेरे हिसाब से दैट इज़ अ ग्रेट एडवांटेज टू हैव। सो गाइस, मैं अगर अपनी थर्ड और फाइनल एडवांटेज के बारे में बात करूँ तो ऑन पेपर जो है मैकबुक प्रो और मैकबुक एयर के काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन सेम है। तो मेरे हिसाब से इस साल आप फाइनली अगर मैकबुक एयर लेते हो तो आप उसे हैवी कंटेंट क्रिएशन के लिए भी काम करवा सकते हो, बस फ़र्क ये होगा कि वो बहुत ज़्यादा कम टाइम के लिए काम करेगा इतने ज़्यादा हैवी यूसेज में कंपेयर टू मैकबुक प्रो। आसान भाषा में मेरे ये कहने का मतलब है कि मेरे हिसाब से आप वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग और हैवी इंटेंसिव टास्क जो है वो अपने मैकबुक एयर पे कर पाओगे, लेकिन मे बी अगर आप वीडियो एडिटिंग 4 घंटे के लिए कर सकते हो मैकबुक प्रो पे, तो आप ढंग से सिर्फ 2 या 2.5 घंटे के लिए कर पाओगे मैकबुक एयर पे। सेम विद फ़ोटो एडिटिंग, अगर आप बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस एडिट करते हो तो मे बी आप वो मैकबुक प्रो पे ज़्यादा देर के लिए कर पाओ, पर मैकबुक एयर पे कम देर के लिए कर पाओ। बट इसका बिल्कुल भी कहीं से ये मतलब नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, विच इज़ अगेन अ ग्रेट थिंग। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर आप एक बिगिनर कंटेंट क्रिएटर हो तो शायद आप अपनी वो जर्नी जो है वो इस लैपटॉप के साथ, जो एक एंट्री लेवल लैपटॉप है, उसके साथ स्टार्ट कर पाओगे, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होगी। सो गाइस, अब एडवांटेज की हमने बात कर ली तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हम डिसएडवांटेज की बात करें, एंड द फर्स्ट डिसएडवांटेज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा दैट वुड बी ऐप ऑप्टिमाइजेशन। तो ऐप ऑप्टिमाइजेशन इस वजह से क्योंकि एप्पल ने जो सारे के सारे इंटरनल्स चेंज करे हैं और उसने अपने खुद की चिप और प्रोसेसर बनाया है, तो उसकी वजह से बहुत सारे ऐप डेवलपर्स जो लोग एक्चुअल में ऐप्स बनाते हैं, उनको अपनी ऐप्स, क्योंकि वो इंटेल के लिए डिज़ाइन थी, अब उन्हें वो पोर्ट करा के M1 चिप के लिए दोबारा से या तो डिज़ाइन करनी है
या तो उन्हें पोर्ट करवाना है इस वे में कि वो M1 चिप्स पे भी उतने ही अच्छे से काम करें, जिसकी वजह से ये एक थोड़ा सा मेजर और बड़ा टास्क है और ये एक दिन में होने वाला टास्क नहीं है, जिसकी वजह से एट लॉन्च अगर आपको बहुत सारी ऐप्स जो आप रोज़ यूज़ करते हो वो ऑप्टिमाइज होकर नहीं मिलती तो आपका उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा इस लैपटॉप के लिए। लेकिन मेजर ऐप्स क्योंकि इसके लिए ऑप्टिमाइज नहीं होंगी तो इट स्टिल रिमेन्स अ डिसएडवांटेज। गाइस अब अगर मैं सेकंड डिसएडवांटेज की बात करूं तो वो ऑलमोस्ट हर मैक के लैपटॉप्स में होती है, एंड दैट आर द पोर्ट्स लैपटॉप्स में ये वाले जो हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एंड लाइक ऑलवेज मैकबुक एयर जो लेटेस्ट आ रहा है और मैकबुक प्रो जो लेटेस्ट आ रहा है उसके अंदर भी सिर्फ 2 थंडरबोल्ट 4 USB के पोर्ट्स होंगे और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज 2 पोर्ट से किसी का कुछ नहीं होने वाला है। इसके अंदर ना कोई HDMI पोर्ट है, ना कोई SD कार्ड रीडर है, ना किसी और तरीके का पोर्ट है, जिसकी वजह से अपने आप में बहुत मेजर डिसएडवांटेज है। क्योंकि एक बार आप लैपटॉप लेते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें लैपटॉप से कनेक्ट करनी होती हैं और इसके लिए आपको अनफॉर्चुनेटली डोंगल खरीदना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक ऐसा खर्चा है जो हमें पता होते ना होते भी हमें डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हम फंक्शन नहीं करते। तो आई थिंक कि ओवरऑल मैकबुक लैपटॉप्स में ही एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज है। सो गाइज इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट जो कि सब लोग जिसकी ऑब्वियसली वेट कर रहे हैं वो है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग जो है वो मैकबुक एयर 2020 वाला जो पहले रिलीज़ हुआ था वैसी वाली सेम है। 92,900 रुपीज़ से स्टार्ट होगा, जो कि होगा फॉर द 256 GB वेरिएंट। लेकिन एक बेहतरीन एडवांटेज जो मैं बताने वाला हूँ ये है कि आप एप्पल के एजुकेशन स्टोर से एक बहुत हैवी डिस्काउंट पा सकते हैं, एंड ऑलमोस्ट एक नए लैपटॉप के ऊपर आपको 9 से 10 हज़ार का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक एंट्री लेवल M1 चिप वाला मैकबुक एयर जो है वो आपको अराउंड 82 से 84,000 के आसपास देखने को। तो ये अपने आप एक अच्छी एडवांटेज होगी। और इसी का जो 512 GB वाला वर्जन है वो आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 1,17,900 के आसपास का, जो कि कम होकर एप्पल एजुकेशन प्राइसिंग के बाद आपको पड़ जाएगा 1,10,000 के आसपास का। और इन दोनों में एज सच कोई मेजर फर्क नहीं है एक्सेप्ट फॉर स्टोरेज। एक डिफरेंस जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो बस ये होगा कि जो 256 GB वाला मॉडल होगा SSD का उसके अंदर 8 कोर CPU और 7 कोर GPU होगा, वेयर एज जो 512 GB वाला मॉडल होगा उसके अंदर 8 कोर CPU और 8 कोर ही GPU होगा। तो 1 कोर एक्स्ट्रा आपको GPU का देखने को मिलेगा जब आप एक हायर SSD वाले वेरिएंट में जाते हो। तो ये तो हो गई प्राइसिंग की बात। सो गाइस दूसरे पार्ट ऑफ द कंक्लूजन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये आपके लिए लैपटॉप सही है या गलत है ये आपको खुद ज़रूर डिसाइड करना है। लेकिन जितनी भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने बताई हैं वो मैंने खुद की ओपिनियन से बताई हैं, जो मेरा जो एप्पल का इवेंट है वो देख के फॉर्म हुई हैं। लेकिन अभी तक जो मुझे देख के लग रहा है ये काफ़ी केपेबल लैपटॉप होने वाला है और एंट्री लेवल के हिसाब से भी इसमें बहुत ज़्यादा पावर होगी। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब तक आप किसी का अच्छे से रिव्यू नहीं लिख लेते, जब तक लोगों के हाथ में ये लैपटॉप नहीं आता और वो रिव्यू नहीं करते, तो रियल टाइम में इसकी यूसेज कैसी है जब तक आपको वो पता नहीं चलता तब तक आपको ये लैपटॉप नहीं खरीदना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। अभी स्क्रीन पे मेरा इंस्टाग्राम आ रहा होगा, आप उस पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।